नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। तो साथियों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। साथियों, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक आधार समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आधार में साथियों मापन और मात्रक आता है। यदि मैं बात करूं मापन और मात्रक की, मापन में सबसे ज़्यादा हमें बेसिक आधार समझने के लिए राशियां और भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। मतलब इन बेसिक जो हमारा मूल राशियां जो हैं ये, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों। यदि मैं बात करूं राशियां जिसे मापा व तोला जा सके, राशियां वो होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकते हैं, मापा व तोला जा सके। ठीक है। जैसे मैं किसी व्यक्ति की हाइट लूँ, किसी व्यक्ति की हाइट मतलब लंबाई 172 सेंटीमीटर है। ठीक है, 172 सेंटीमीटर है तो वो बताएगा मेरी लंबाई 172 सेंटीमीटर है। मतलब एक संख्या के रूप में 72। ठीक है, 172 संख्या के रूप में न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और सेमी जो है उसका मात्रक हो गया। ठीक है, सेमी मात्रक हो गया। तो यही जो आधार है मूल राशियां या भौतिक राशियां भी कहते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूं भौतिक राशियों की और कौन कौन सी हैं, देखो यदि मैं बात करता हूं किसी राशि को और ले लेता हूं किसी की, या मैं ले लेता हूं क्वांटिटीज़ के रूप में द्रव्यमान ले लेता हूं। देखो द्रव्यमान, यदि मैं किसी से दुकानदार के पास में गया और मैंने वहाँ पर 25 किलोग्राम चीनी ली। ठीक है, 25 किलोग्राम, तो मैंने कहा द्रव्यमान इतना कितना हुआ, 25 किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होगी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। ठीक है, द्रव्यमान जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ है और 25 जो है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इसके बाद किलोग्राम जो लगा है वो ही हमारी यूनिट कहलाता है, मतलब मात्रक है वो। ठीक है, मात्रा काउंट हो रही है। ठीक है, तो भौतिक राशियों में आ गया ये भी। भौतिकी के नियमों को संख्या रूप में प्रकट करने वाले पदों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। संख्या के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये तो समझने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो समझ में आ ही गई होगी आपके। ठीक है साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं आज आपको पूरी इस एक क्लास में ही आपको मापन और मात्रक सभी समझा दूंगा और आप लगभग 80% आपके याद हो जाएगा। साथियों, चलता हूं मैं आगे। देखो, यदि मैं बात करूं भौतिकी के प्रकार, भौतिकी के प्रकार दो आधार हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक दिशा व परिमाण के आधार पर, है ना। दिशा व परिमाण के आधार पर यदि मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूलभूत राशियों को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और व्युत्पन्न राशियों को ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और पूरक राशियों को कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं दिशा व परिमाण के आधार पर, 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं पहले मूलभूत राशियों की, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां हमारी 7 संख्या है इनकी। मूलभूत राशियों की संख्या 7, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। साथियों, इनके मात्रकों की बात कर लेता हूं मैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन और ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये थे हमारी मूलभूत राशियाँ। अब बात करता हूँ मैं साथियों पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ 2 प्रकार हैं इसके। देखो, पूरक राशियाँ कौन सी होती हैं, एक तो होती है हमारी समकोण, समतल कोण, है ना। एक होती है समतल कोण, एक होती है घन कोण।
यदि मैं इनके मात्रकों की बात करूं, समतल कोण की मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है साथियों, कॉम्प्लीमेंट्री जो होंगी उसके दो पार्ट होंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 रेडियन। एक रेडियन होता है 57 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये है 57 डिग्री के बराबर एक रेडियन होता है। और यदि मैं बात करूं कोण की, देखो कोण कैसे निकलता है इसकी मैं बात कर लेता हूं। देखो, यदि मैंने एक सर्किल लिया है ना, एक चाप लगाया यहाँ पर चाप लगा दिया मैंने। ये जो हमारी त्रिज्या होगी यहाँ पर, ये जो चाप इससे मिलेगा तो यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। ये कोण निकालने के लिए हमें चाहिए थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, आर्क बटे रेडियस है ना, त्रिज्या। यदि मैंने चाप जो लगाया है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर में लगाया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और 5 ही ये वाला रेडियन इसकी सेंटीमीटर है। तो 5 रेडियन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर मैं काट दूंगा तो बचेगा मेरा 1 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ थीटा रेडियन में काउंट हो जाता है ना। तो ये 1 रेडियन बचा हमारा। 1 रेडियन बराबर होता है हमारे, आपको बताया मैंने 57 डिग्री के, है ना। उसके आगे आप साथियों बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उनकी सहायता से बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी डेफिनेशन में, ऐसी राशियाँ जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, ये मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं अपने आप में, है ना, उनकी सहायता से ये बनती हैं मूलभूत राशियाँ, वो मूल व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यदि चाल की बात करूँ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल में दूरी भी काउंट होती है और समय भी लगता है। जैसे दूरी बटे समय, दूरी एक अदिश राशि है ना, अदिश राशि है तो दूरी एक लंबाई है। ठीक है, दूरी एक लंबाई तो है, लंबाई है। यदि समय एक मूल राशि है ना, मूल राशि है, तो मैंने बताया मूल राशि है, यानी कि मूल राशियों की सहायता से क्या बनता है, व्युत्पन्न राशियाँ। हो गई क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ बल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान क्या होता है, एक मूल राशियाँ, है ना, सहायता ली गई। और त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, है ना, वेग बटे समय त्वरण होता है। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन एक लंबाई है हमारी। ठीक है, विस्थापन एक लंबाई है, तो मैं कह सकता हूँ सहायता ली गई ना, यहाँ पर आकर सहायता ली गई तो क्या हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ। सहायता ली गई तो व्युत्पन्न राशियों में काउंट हो गया। उसी प्रकार कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन हमारी लंबाई है तो एक सदिश राशि है, वो लंबाई है तो अदिश राशि है ना। तो मैं बात करता हूँ बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण होता है वेग बटे समय, और वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दिशा व परिमाण के आधार पर। ठीक है, दिशा व परिमाण के आधार पर मैंने बताया था अदिश राशि होती हैं और सदिश राशि होती हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज़ और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, इनको पहचानने की एक छोटी ट्रिक ही कह सकते हैं। ठीक है, इसको पहचानने की, देखो, जिसमें मात्रा भी हो और मात्रक हो।
मात्रा और मात्रक हो उसमें उसे कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है। लंबाई एक मात्रा भी है और मात्रक भी है उसमें। मतलब मात्रक जैसे मैं कह सकता हूँ द्रव्यमान है। द्रव्यमान कैसे नापेगा कि 25 किलोग्राम है ना। 25 तो एक मात्रा होगी, कितनी मात्रा उसकी 25, और मात्रा है ना, मात्रा होगी, और मात्रा क्या हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो 25 किलोग्राम पता चल गया ना। इसकी जो क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटीज़ है ना 25 किलोग्राम थी। मैंने बताया मात्रा और मात्रक होगा जिसमें, और ये कहलाएगी उसकी अदिश राशि। ठीक है, यदि तीनों जिसमें हों, दिशा को भी काउंट करें, जैसे मात्रा भी हो, मात्रक भी हो और दिशा भी हो, तो उसको कहेंगे सदिश राशियाँ। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ बल की, मैंने बताया था बल एक दिशा में लगाया जा सकता है ना, किसी भी दिशा में लगाया जैसा, दिशा तो मिल गई। बल लगाऊं अगर मैं किसी दिशा में तो दिशा मिल गई। और मात्रा, कितनी मात्रा में मैं कह सकता हूँ कि मात्रा 25 हॉर्स पावर एक मात्रक हो गया उसका। या मैं कह सकता हूँ इसके बाद बात करूँ, जैसे वैद्युत क्षेत्र हुआ, या मतलब वेग हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन एक लंबाई होती है ना, इतने सेंटीमीटर लंबाई, मतलब 125 सेंटीमीटर लंबाई। 125 एक मात्रा हो गई, मात्रा, और मात्रक सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये होते हैं हमारी सदिश राशियाँ। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा होती है। ठीक है, उसमें एक परिमाण ही होता है अदिश राशि में। इसके आगे बात करता हूँ मैं कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, आप जो भी मूल राशि होगी ना, जो भी मूल राशि होगी, कितनी है 7 हैं, है ना। 7 मूल राशियाँ अदिश हैं, वो सभी अदिश कहलाएंगी। उसके बाद हैं आपकी 7 राशियाँ, देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये होगी 7। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है ना। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब और शक्ति, कार्य, ऊर्जा, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, दूरी, चाल, ये सब अदिश राशियाँ हैं। यदि सदिश की बात करूँ मैं, सदिश होती हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, बलागुण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए हमारी सदिश राशियाँ। कोणीय जिसमें भी लगेगा वो सदिश कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मैं मात्रकों की पद्धति। ठीक है, पद्धति कैसी होती है, देखो मात्रकों की पद्धति बात करी जाए, मैं बात करता हूँ मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, MKS पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसको। नंबर 2 CGS पद्धति या डेसिमल और गॉसियन पद्धति भी कहते हैं इसको, है ना। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ MKS पद्धति। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ MKS पद्धति की। MKS पद्धति जो होगी हमारी, M मतलब मीटर, मीटर मतलब लंबाई है एक, है ना, तो लंबाई में नपेगा ये तो। M मतलब मीटर, मीटर का में नपेगा लंबाई में। ठीक है, K मतलब किलोग्राम, किलोग्राम नपेगा द्रव्यमान में, मास में। ठीक है, और S मतलब सेकंड, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, तो समय होता है। ठीक है, ये पता चल गया। आप यहाँ से विमाएँ निकाल सकते हैं, पद्धतियों से आप विमाएँ निकाल सकते हैं किसी भी मात्रक की। ठीक है, किसी भी यूनिट की, वो किसी भी राशि की। ठीक है, और CGS पद्धति की बात करी जाए, CGS पद्धति, C मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लंबाई है एक, लंबाई है तो L से प्रदर्शित करेंगे इसको।
और जी मतलब ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान है इतने किलोग्राम, ग्राम द्रव्यमान तो एम से प्रदर्शित करेंगे। यदि मैं बात करूँ एस की, एस मतलब सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, ठीक है, टाइम। और बात की जाए एफपीएस पत्ती, एफपीएस पत्ती, एफ मतलब फुट, ठीक है, एफ मतलब फुट, फुट होता है, फुट जो नपता है हमारा, यहाँ ये जो फुट है ये नपता है फुटों में, लंबाई नपती है ना, इतने फुट लंबाई, ठीक है। और मैं पाउंड की बात करूँ, पाउंड में द्रव्यमान नपता है, ठीक है, पाउंड में द्रव्यमान नपता है। और एस मतलब सेकंड, सेकंड मतलब टाइम नपता है, ठीक है। एफपीएस पत्ती को ही ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं, ठीक है। और आगे चलता हूँ। यदि मैं बात करूँ लंबाई, देखो लंबाई की बात की जा रही है यहाँ, तो लंबाई की कुछ यूनिटें होती हैं। 1 फर्मी, देखो 1 फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। 1 अंगस्टान बराबर होता है -10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर होता है 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर होता है 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। यदि मैं बात करूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 की घात 10 की घात 3 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। खगोलीय क्या होता है, देखो खगोलीय जो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी होती है उसको खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक है, ये होती है। यदि मैं बात करूं एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष की बात की जाए, प्रकाश की किरणें के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक वर्ष में सूर्य की दूरी के तय करेंगी तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। उसके बाद लंबाई की सबसे बड़ी इकाई आती है पारसेक, ठीक है। एक पारसेक यदि प्रकाश वर्ष में काउंट करूं तो 3.26 के बराबर होता है, ठीक है, 3.26 के बराबर होता है। और यदि मीटर की बात करी जाए 3.083 इंटू 10⁻11 तो 16 मीटर के बराबर होता है। 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं एक मील, एक मील बराबर होता है 1760 गज के। और उसके बाद आता है 1.6 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में काउंट किया जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है, ये हैं। उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान की बात करी जाए, देखो 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10 की घात -6 ग्राम के बराबर होता है। यदि मैं बात करूं किलोग्राम की, इसमें ही किलोग्राम बनाने के लिए मैं, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो 10 की घात -9 किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम 10 की घात -3 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला। और 1 किलोग्राम 10 की घात 3 ग्राम के बराबर होता है। यदि मैं बात करूं 1 कुंटल, 1 कुंटल 100 किलोग्राम का होता है, यानी कि 1 कुंटल बराबर होता है 10 की घात 10 की घात 2 के बराबर। और यदि मैं ग्राम की बात करूं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बन जाएगा आपका 10 की घात 5 ग्राम,
ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान की एक और यूनिट आती है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 की घात 3 किलोग्राम, या ग्राम में काउंट करूं इसको 10 की घात 6 ग्राम, ठीक है, 10 की घात 6 ग्राम। और होती है एक स्लैंग। एक स्लैंग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 0.4537 ग्राम, ठीक है, 0.457 ग्राम। और एक परमाणु द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम, ठीक है। यदि 1 किलोग्राम की बात करी जाए 10 की घात 3 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम में काउंट करने के लिए हम इसको 10 की घात -3 किलोग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं समय की, समय के मात्रक होते हैं, देखो 1 पिको सेकंड। 1 पिको सेकंड 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है। और 10 की घात यहाँ पर 1 नैनो सेकंड 10 की घात -9 सेकंड के बराबर, ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड 10 की घात -6 सेकंड के बराबर। ये माइक्रो नैनो ये सब जो है ना सभी में एक हैं, बस ओनली मात्रक इनका जो यूनिट है ये सेकंड, ये सब मीटर हुआ या आपका किलोग्राम हुआ, ये चीज़ बदली हुई है बस, बाकी ये सारा एक सही है ना। इसके बाद आता है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 सेकंड के, ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट, ठीक है। यदि मैं बात करूं, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 1 महीना 30 दिन का होता है, एक सौर वर्ष, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड का होता है। साथियों, अप्रोक्सीमेट की बात करी जाए 365 दिन लगभग 6 घंटे के बराबर होता है एक सौर वर्ष। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।